नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी होगी। आप सब लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सरल विधि से सिद्ध हो जाने वाली अप्सरा साधना को लेकर आए हैं। कई मित्रों ने हमें कमेंट में लिखे थे कि कोई ऐसी साधना बताइए जिसे हम आसानी से सिद्ध कर सकें, अप्सरा को प्राप्त कर सकें। तो उनके लिए हमने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली यह अप्सरा साधना, जो आपको धन, दौलत, वैभव हर चीज प्रदान करेगी। आपको जो भी आवश्यकता है, यदि आप इसे सिद्ध कर लेते हैं तो यह तुरंत ही आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करती है। मित्रों, इस अप्सरा को कुंडला हारिणी अप्सरा कहते हैं। यह बहुत ही सुंदर होती है। यह अप्सरा जो है, जहाँ पर भी आती है वहाँ का वातावरण एकदम सुगंधमय हो जाती है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई चंदन की खुशबू बिखेर दिया हो। इसकी आचरण भी बहुत अच्छी होती है। यह शांत स्वभाव की होती है और आपके व्यवहार से यदि यह खुश हो जाती है तो आप जब भी इसे बुलाएंगे, आवाज देंगे, यह तुरंत ही आपकी समक्ष हाजिर हो जाती है। मित्रों, अप्सराएं या परियां कई प्रकार की होती हैं। उनकी साधनाएं भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही कठिन होती हैं। लेकिन इस अप्सरा की जो साधना है, इसे करने के लिए आपको कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई ज्यादा सामग्री लगता है। क्योंकि कुछ ऐसे मित्र हैं जो साधना तो करना चाहते हैं, लेकिन उन साधनों में जो सामग्रियां लगती हैं, उन्हें वह सामग्रियां प्राप्त नहीं हो पाती और वह उन साधनाओं को नहीं कर पाते हैं। तो खासकर यह वीडियो उन्हीं मित्रों के लिए है, क्योंकि इस साधना में या इस अप्सरा को खुश करने के लिए आपको ज्यादा खर्च नहीं लगता है। इसमें सिर्फ आपको मंत्र जाप करने के लिए एक माला लेना पड़ेगा, जो आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगी। इसमें कोई बंधन नहीं है कि आपको रुद्राक्ष की माला होना चाहिए या अप्सरा की सिद्ध माला होना चाहिए। इसमें आप कोई भी माला यूज कर सकते हैं। यह सिर्फ मंत्रों की गिनती करने के लिए होती है। इसके अलावा आपको एक गुलाब का इत्र और इस अप्सरा को भोग लगाने के लिए दूध से बना हुआ कोई भी मीठा रख सकते हैं। साथ में इस साधना को करने के लिए आपको एक कलश की आवश्यकता होती है। तो इस अप्सरा की साधना को कैसे करना है, कब करना है और कितने दिन करना है, यह सब जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए। और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, तो उनसे हमारा यह गुजारिश है कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो यह सरल से सरल साधनाएं या धन संबंधी समस्याओं को खत्म करने की जो उपाय लेकर आते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, यह जानकारी आपको मिल सके। तो इस साधना को करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को इसे आरंभ करना है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस साधना में जो नियम है, उन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो हम नियम बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुन ले, उसके बाद ही साधना को करें। तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को रात्रि 12 बजे के बाद कहीं एकांत जगह पर इस साधना को करना है। यदि आप अपने घर से बाहर कर सकते हैं तो ठीक है, और यदि बाहर नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ही कोई ऐसा रूम को चुनिए जिस रूम में जब आप साधना करते हो उस समय आपके अलावा वहाँ पर कोई दूसरा ना आए। किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप कोई साधना कर रहे हैं। तो रात्रि 12 बजे के बाद शुद्ध होकर के जिस रूम में आपको यह साधना करना है, तो वहाँ साफ सफाई पहले से ही कर लें और वहाँ इत्र वगैरह छिड़क करके रूम को सुगंधमय बना लें। क्योंकि यह अप्सराएं जो होती हैं, वह जहाँ पर खुशबू होती है वहीं पर आती है। इसलिए सबसे पहले आपको उस स्थान को एकदम सुगंधमय बनाना है और एक आसनी लगा करके बैठना है। सामने में एक मिट्टी की कलश में जल भरकर रख लें और उस कलश के ऊपर एक दीपक जला लें। दीपक आपको सरसों के तेल से जलाना है। धूप अगरबत्ती वगैरह जला करके और भोग लगाने के लिए जो मीठा रखे हैं
उसे अपने सामने में रख लें। ध्यान रखें कि आपको इस अप्सरा की साधना को करने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। बैठ करके सबसे पहले आपको गजानन महाराज को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए, साथ में अपने माता पिता को, कुलदेवी देवताओं को प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना करें कि मैं जो यह साधना करने जा रहा हूँ, मेरा यह साधना सफल हो। इतना करके फिर आपको माला को लेना है और आपकी जो गुरु हो उनकी आराधना कर लें। उसके बाद आपको इस मंत्र का 5 माला जाप करना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन लीजिए कि हम जो मंत्र दे रहे हैं, बता रहे हैं, इस मंत्र को आपको 5 माला जाप करना है। यह बहुत ही छोटा मंत्र है। इसे आधा घंटा से 1 घंटे के अंदर आराम से पूरा कर लेंगे। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम कुंडला हारिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम कुंडला हारिणी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। यह छोटा सा मंत्र बहुत ही सरल है। इसे आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं और इसका जाप भी 1 घंटा के अंदर आप पूरा कर सकते हैं। मित्रों, इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इस मंत्र को सुनते ही यह अप्सरा जो है तुरंत ही हाजिर हो जाती है। जैसे ही आपका यह साधना पूरा होता है तो यह अप्सरा आपके सामने हाजिर हो जाती है। यह साधना जो है 11 दिन की होती है। आपको उसी टाइम पर इस मंत्र का जाप करना है जिस टाइम पर आपने इस साधना को आरंभ किया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वही समय में 11 दिन तक प्रतिदिन इस साधना को करना है। मित्रों, आपको 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद ही यह एहसास होने लगेगा कि यह अप्सरा आपके आसपास आती है। जब आप साधना में बैठे होंगे उस समय आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके अगल बगल कोई आती है या कुछ आवाजें आपको सुनाई दे सकती हैं। उस समय आपको यह सुन करके डरना नहीं है और इस मंत्र का जाप आपको लगातार करना है। 11वें दिन जब आपका यह साधना पूरा हो, इस मंत्र का जाप पूरा हो जाए, उसके बाद जो भोग लगाने के लिए मीठा रखे हैं, उस मीठा को भोग लगाने के लिए वहीं पर थाली में रख देना है और यह कहना है कि हे कुंडला हारिणी अप्सरा, कृपा करके आप इस भोग को ग्रहण करें। और इतना कहकर आपको अपने बिस्तर में सो जाना है। देखेंगे जैसे ही आपको नींद लगेगा, यह अप्सरा आकर के और खुद आपको उठाएगी और उस भोग को ग्रहण करेगी। आपसे यह अप्सरा खुद पूछेगी कि तुमने मेरा साधना क्यों किया है। तो आपको जो भी जरूरत है, जिसके लिए आप इस साधना को किए हैं, वह आपको इस अप्सरा के पास बोल देना है। यह अप्सरा जो है आपको जो भी आवश्यकता है, आपको जो भी जरूरत है, तुरंत ही प्रदान करती है। और उसके बाद आपको इस अप्सरा से दोबारा बुलाने का जो उपाय है, जो विधि है, वह पूछ लेना है। यह अप्सरा आपको तुरंत ही बता देगी कि मुझे दोबारा बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और बताने के बाद आपको वचन ले लेना है कि मैं जब भी बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा। मैं जो भी कार्य करूं, आप मेरे उस काम को सफल बनाने में मदद करेंगी और आप मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इतना वचन लेने के बाद यह अप्सरा वहां से चली जाएगी और फिर आपको जब भी जरूरत हो, इस अप्सरा की बताई हुई विधि के अनुसार बुला करके और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन इतना बात ध्यान रखेंगे कि जब ज्यादा जरूरी हो तभी इस अप्सरा को दोबारा बुलाएं। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ और इस अप्सरा को आपने बुला लिया, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि किसी भी शक्ति को बार बार नहीं बुलाना चाहिए। जब ज्यादा जरूरी हो, इसकी आवश्यकता हो, तभी बुलाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह अप्सरा प्रत्यक्ष सामने न आकर के और आपके सपनों के माध्यम से आपका जो भी समस्या है उसे दूर कर देती है। आपके सपनों में आकर आपसे वह बातें करती है और जो भी समस्या आप बताएंगे उस समस्या को यह हल कर देती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।